प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु की महिमा हो। सच में परमेश्वर कितना भला है, अलग अलग जरियों से हमारी ज़रूरत के स्थान पर हमसे बात करता है। इन दिनों के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर मैं देख रहा था कि परमेश्वर मेरे जीवन से व्यवहार कर रहा है, उन एक या दो क्षेत्रों में बांटना चाहता हूँ। पहला वो एरिया है जहाँ पर परमेश्वर को जानना, उन सारे कंफर्ट के बीच में जो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं जो डिवोशन, परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, जब हमारे आसपास कंफर्ट है, आरामदायक जीवन हो जाता है, सब क्षेत्रों में बहुत ही सुरक्षा या पर्याप्त ऐसे हम हैं, इस तरह से महसूस होने लगता है। तब मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से उस प्रकार प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं खोज पा रहा हूँ जैसे मुझको खोजना चाहिए। और बड़ा आसान होता है कि जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं या कोई दुख संकट या बीमारियों से होकर गुजरते हैं, तब परमेश्वर को खोजना बड़े दिल के साथ बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन पुराने नियम में हम कई सारे ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, कई ऐसे नबियों या लोगों के बारे में भी है, उदाहरण के लिए, चेतावनी के लिए हमें, जो दुख और संकट के समय में परमेश्वर के करीब थे, लेकिन जब वो भरपूरी और आशीष के समय में उस स्रोतों के पास आ गए, तब परमेश्वर को भूल गए। और मैं कहीं ना कहीं पर मैं अपने जीवन को जांच पा रहा था कि प्रभु, ये कहीं ना कहीं इस संसार के आरामदायक चीजें जो है, वो मुझे मेरे प्रेम को परमेश्वर के प्रति या मेरा समर्पण परमेश्वर के प्रति कहीं कम न करे। क्या मैं परमेश्वर से उतना ही प्रेम कर पा रहा हूँ जितना मैं उन दिनों में कर पाता था? तो एक वचन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला, वो पाया जाता है यशायाह 32 अध्याय, और यशायाह 32 अध्याय उसके 9 वचन से आगे। और ये वचन जो है खास करके यरूशलेम की स्त्रियों के लिए, यरूशलेम की जो बेटियां, उनके बारे में लिखा गया है। उनको मन फिराकर लौटने के लिए परमेश्वर इस नबी के द्वारा उन इस्राएल की स्त्रियों को कहता है। लेकिन बार बार 9 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हे सुखी स्त्रियों, यशायाह उसका 32 अध्याय उसके 9 वचन, वहां लिखा है, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चित पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। और 10 वचन के स्टार्टिंग में लिखा है कि हे निश्चित स्त्रियों। यहाँ पर बार बार जब परमेश्वर इन स्त्रियों को संबोधित करता है या लोगों को स्त्री करता है, वहां पे सुखी लोग या स्त्रियों या निश्चिंत स्त्रियों, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है कि उनको लिखा है कॉम्प्लेसेंट या कॉन्फिडेंट विमेन या केयर फ्री, बहुत अधिकाई से, जो बहुत आशीषित हो चुके हैं, अपने आप को आरामदायक पा रहे हर स्रोत हर चीज से। उन लोगों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर उनको बार बार अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रहा है। और 11 वचन के शुरुआत में भी लिखा है, हे सुखी स्त्रियों थरथराओ, निश्चित स्त्रियों। तो मैं देख रहा था कि प्रभु जैसे मेरे जीवन को ये पुकार कर कह रहे कि हे निश्चित लोग, हे सुखी, कि क्या हम हमारी आशीषों के अंदर मैं अपनी इतना निश्चित हो गया हूं, उतना सुख महसूस या आरामदायक चीजें, क्या मैं उस चीजों में परमेश्वर को भूल रहा हूं, या परमेश्वर में जैसा मुझे बढ़ना चाहिए वैसे मैं बढ़ रहा हूं? और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कहीं ना कहीं मैं वहां कम पाया जा रहा हूं, और उन आरामदायक चीजों को कहीं ना कहीं मैंने उस मुट्ठी में बंद करके रखा है जो परमेश्वर ने मुझे आशीष या दी है, या जो बातें मैं आज अपने जीवन के अंदर देख पाता हूं। और हम जानते हैं उन बातों को कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है वो हमारे आनंद के लिए जरूर है, लेकिन हमें उन बातों को परमेश्वर के सामने निरंतर एक खुली मुट्ठी में रखना बहुत जरूरी होता है। इस बात को हम जानते हैं कि एक बंदर जो होता है, उसको कैसे पकड़ा जाता है। मैं रिसेंटली इसको देख रहा था कि एक बंदर को जो पकड़ना होता है, तो एक छोटे से जार के अंदर, जिसकी जिसकी गर्दन जो बहुत ही सक्रिय होती है, उसका केवल हाथ उसके अंदर जा सकता है, उसमें केला या कोई चने, ऐसी कोई भी चीज रख दी जाती है जिससे कि वो बंदर उसके अंदर आता है, अपने हाथ को डालता है, उस बात को पकड़ना चाहता है। और हम देखते हैं ये ट्रैप यूज करते हैं, और वो अंदर जो चीजें इतनी जकड़ के मुट्ठी में पकड़ लेता है, उसकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है, और उस बात को वो बाहर नहीं निकाल पाता है। यहाँ तक वो आजादी से बाहर जा सकता था, लेकिन वो इतना जकड़ चुका है, उस बात को छोड़ना नहीं चाहता है, और वो पूरी तरह से उस ट्रैप में फंस जाता है। और मैं देख रहा था कि हमारे सुख विलास या हमारी आशीष भी इसी प्रकार, हम उसको परमेश्वर से अधिक इतना जोर से कसकर पकड़ लेते हैं, जकड़ कर पकड़ लेते हैं, कि हम कहीं ना कहीं उन्हें परमेश्वर के स्थान पर उससे अधिक हम उनको जकड़ कर पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं, और वही हमारे परीक्षण में गिरने का कारण बनता है, पाप में गिरने का कारण। हमारा जो मनोवेग होना चाहिए, परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए, वो कम करता है। और मैंने देखा कि प्रभु, मैं इस प्रकार इन संसार की हर बातों को, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस मुट्ठी जो खुली हो उसके अंदर में रख सकूं। कई बार होता है कि उन आशीषों को, हमारी जो बातें जो होती है, जो हम एंजॉय करते हैं या हमें लगता है कि ये प्रभु ने हमें दिया है,
उस बंद मुट्ठी में इतनी जकड़ लेते हैं। और प्रभु ने इस बात का मुझे बताया कि प्रभु इन स्त्रियों के समान जो 32 वचन में 33 वचन में 32 अध्याय के अंदर, हे सुखी स्त्रियों, इस संसार की बातों को हम जकड़ के इतना न पकड़े ताकि परमेश्वर को हमें कहना पड़े कि हे सुखी स्त्रियों, हे निश्चिंत स्त्रियों, तुम मेरे पास अब लौट आओ, अब तुम मन फिराकर मेरे पास आओ। और वहां 15 वचन में लिखा है उसके आगे, जब तक पवित्र आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और तब जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाएंगी। और यही परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में करना चाहता है कि प्रतिदिन अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए उंडेलना चाहता है कि हमारी हाथ जो हमेशा उसके सामने उसकी आराधना में खुले रहे। हम संसार में किसी चीज, व्यक्ति या किसी बातों से परमेश्वर से अधिक प्रेम न करे, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की प्रतिदिन जरूरत है। और इन दिनों के अंदर दूसरे क्षेत्र के अंदर मैं देख रहा था कि जहां परमेश्वर मेरे जीवन में व्यवहार कर रहे थे, वो है कि मैं अपने जीवन के अंदर अपनी जो चिंताएं हैं वो परमेश्वर पर डालना जानूं। और जैसे पहले हमने देखा कि हम सुखी स्त्रियों के बारे में, निश्चिंत स्त्रियों के बारे में एक वचन उसमें पढ़ना मैं चाहूंगा, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 वचन, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय वचन 13, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। और यही मैं देख रहा था कि हमारे स्रोते, या जब हम पर्याप्त महसूस करने लग जाते हैं तो वहां पर देखते कि हम अपने लिए उन हौद को बनाना आरंभ कर देते हैं, जो हमें लगता है कि यही हमारी अब सुरक्षा है, इसमें हम आनंद मना सकते, ये हमको आनंद दे सकता है। लेकिन वहां लिखा है कि हौद जो है उनमें दरारें हो चुकी है और उस जल को अब वो रख नहीं सकता। लेकिन वहां पर जीवन के जल के पास आने के लिए एक इन्विटेशन दिया। और इन दोनों यशायाह 32 और यिर्मयाह दूसरे अध्याय से वो परमेश्वर के पास उन भरपूरी के दिनों में वापस लौटने के लिए एक आमंत्रण परमेश्वर हमको देता है। और मैं अपने आप को जांच पा रहा था कि प्रभु, ये जरूरत आज मेरे जीवन में भी पाई जाती है। और दूसरा क्षेत्र जो मैं देख पा रहा था कि जहां पर मुझे अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर निरंतर डालने को सीखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, जो मैं कई बार इस बात में संघर्ष करते हुए देख रहा था। पिछले ही हफ्ता के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर बहुत ही दबाव में महसूस कर रहा था, बहुत ही तनाव था और कुछ ऑडिट चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा तनाव था। और बॉस, कुछ सबमिशन के बाद भी बॉस बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, शाउटिंग था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, कुछ समझ मैं जो बता रहा था वो बॉस नहीं समझ पा रहे थे। और उसी ऑडिट के समय में कुछ डेटा जो था वो मिस हो गया और मैं पूरी तरह से चिंता में थोड़ा जाने लगा कि अभी ऐसे टाइम पे जब बॉस चिल्ला रहे हैं और बहुत सारी तनाव है, ऑडिटर्स है, ये सारी चीजों के अंदर डेटा भी मिस हो गया। जो सर्वर पर होना चाहिए वो डेटा वहां पर जिसको हमको सबमिट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा ये है। और तब मैंने अंदर से प्रार्थना किया, प्रभु, हर बार प्रभु ऐसे स्थान पर मैंने अपने विश्राम को खो दिया है, मैं असफल मसीह रहा हूं, ऐसे टाइट पोजीशन में मैं हमेशा चिंता में, पैनिक में हमेशा आया हूं प्रभु। बट इस बार प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि प्रभु मैं इस बार उस विश्राम को बनाए रखूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य के द्वारा। मैंने उस प्रार्थना को किया और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उस विश्राम के अंदर बने रहूं। और मैं ऑफिस गया, सारे डेटा को जो भी ऑडिट था वो देना था और मैं प्रार्थना के अंदर था और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उस विश्राम के अंदर आने के लिए प्रभु ने। और मैंने देखा धीरे धीरे प्रभु ने उस सारी परिस्थितियों को नियंत्रण अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे मैंने देखा वो डेटा भी वहां से रिकवर हुआ और ऑडिट में जो देना था वो धीरे धीरे, ये शायद परिस्थिति, ये उदाहरण बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि कैसे उस परिस्थिति के अंदर मैंने जब प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं उस विश्राम को इस प्रेशर में नहीं खोना चाहता हूँ, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, प्रभु मुझे तो अनुग्रह दे। और प्रभु ने सच में अनुग्रह दिया। और रिसेंटली इस उदाहरण से मैं बहुत ही मेरे मन में बहुत ही इसकी छाप गहरी पड़ी कि जब हम एक कार चलाते हैं तो जब बहुत बारिश आती है तो बारिश आने की वजह से बहुत ही कांच के ऊपर बड़ी गंदगी या धूल, मिट्टी, एक कीचड़ आ जाता है, गंदगी आ जाती है तो हमको दिखता नहीं है। उसके लिए हम इस वाइपर को इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के अंदर, जिससे कि वो बार बार कांच को साफ करता है और आगे की बात को हम देख पाते हैं। और वहां पर और एक चीज हम देखते हैं कि वहां पे एक वॉशर और स्प्रिंकलर भी होता है जो बार बार कांच के ऊपर पानी डालता है और जिससे कि कांच और बेहतर और सुंदर साफ हो जाता है और जिससे कि जो भी गंदगी, कीचड़ जो भी कांच के ऊपर आता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो बीच में कहीं मैं हम ड्राइव कर रहे थे और मेरा वाइपर ठीक से चल नहीं रहा था
और उसके वजह से मैं आगे ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला पा रहा था, क्योंकि मुझे आगे का विजन क्लियर नहीं दिख रहा था, मैं धीरे चला रहा था। और इस बात ने मुझसे, जैसे कि प्रैक्टिकल उदाहरण ने बात किया, कि कई बार ये जो गंदगी या कीचड़ हमारे जीवन में, हमारे विचारों में खासकर आती है, वो होती है चिंता के रूप में, भय के रूप में, बार बार हमारे अंदर वो उस बारिश के रूप में आ जाती है, और हम लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा आगे, कैसे मैं आगे देख पाऊंगा, अब आगे कैसे मैं बढ़ पाऊंगा। तब परमेश्वर ने हमको उसकी प्रतिज्ञाओं के जैसे कि वाइपर दिए हुए हैं हमें। उस वाइपर को जब हम इस्तेमाल करते हैं, हम हर एक प्रतिज्ञाओं को उन कठिन परिस्थिति में, उस चिंताओं के स्थान पर जहां पे लिखा है पहला पितर 5:7 में लिखा है कि हमारी सारी चिंताएं मसीह के ऊपर डालना है, ये एक वाइपर के समान काम करता है उन सारी चिंताओं को, उन सारे भय को दूर करने के लिए। और जब हम उसको इस्तेमाल विश्वास के साथ करते हैं, वो साफ करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको गाड़ी के अंदर एक स्प्रिंकलर भी छोटा बोनेट के ऊपर दिया होता है, जो बार बार हल्के से शुद्ध पानी जो है अच्छे से उस पर डालता है, जिससे कि और भी ज्यादा वाइपर अच्छे से काम करते हैं। और वो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन पर होता है जब उन प्रतिज्ञाओं को हम उन कठिन हालातों में थामते हैं, उस चिंता, उस भय में, उस बोझ के स्थान पर। तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमारे हृदय को कायल करता है, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उसको कबूल करने के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा उन सारी चिंताओं को हटा सकते हैं। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं उस विश्राम को नहीं खोना चाहता। प्रभु कितनी भी उस कीचड़, उस डर आने दे प्रभु, उस चिंताएं आने दे, कितना भी दबाव आने दे, और मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से आगे क्लियर विजन को देखना चाहता हूं प्रभु, जो तूने मेरे लिए रखा है। तूने मेरे लिए बहुत अच्छी योजनाओं को रखा है प्रभु। ये चिंता है, ये बोझ जो प्रतिदिन मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूं, ऑफिस में जो भी मेरा हुआ, और मैंने देखा उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से वो सब कुछ मेरे हृदय से, मेरे विचारों से साफ हो गया। और यही प्रोत्साहन हमारे लिए है, प्रतिदिन हमारे मन के विचारों के ऊपर इस चिंताओं के कीचड़ को, उन अलग अलग उन दुविधाओं को हम फेस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कैसे आगे बढ़े, कई बार बहुत पैनिक हो जाते हैं, मैं देखता हूं मेरे अंदर। लेकिन मैंने इस छोटे से अनुभव से देखा कि प्रभु ने मेरी सहायता की, उस प्रतिज्ञा को मैंने थामा, जो साम्स 56:3 में लिखा है, भजन संहिता 56:3 में, कि जब कभी मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। और परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा के द्वारा मुझे आशीष दिया कि इन हालातों के अंदर मैं परमेश्वर को पकड़े रख सकता हूं। और प्रभु ने मुझे मदद की, और सच में प्रभु हमारी मदद करे। सबसे पहले जो पहला एरिया मैंने देखा कि उन कंफर्ट, उन आरामदायक स्थानों के अंदर प्रभु से प्रेम करने की जरूरत आज और अधिक ज्यादा है, उसको खोजने की ज्यादा है, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां पर भी मेरा प्रेम और समर्पण, मेरा डिवोशन प्रभु के लिए और भी बढ़ता जाए। और दूसरी चीज जो मैंने इन दिनों में सीख रहा हूँ, कि अपनी निरंतर मेरे जीवन की चिंता है प्रतिदिन उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के ऊपर डालते जाओ, और उस विश्राम को निरंतर मैं महसूस करता जाऊं, ताकि मेरे आगे हमेशा क्लियर विजन रहे प्रभु के अंदर बढ़ने के लिए, कि मुझे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। I praise and thank God for what God is for us. और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने हमसे बात की है उसके लिए। I came across two words. और दो वचन हैं जो मैंने देखे इस सप्ताह में। Words, शब्द. शब्द, हाँ। One is contact and second is connection. और पहला है जो कि संपर्क है, और दूसरा है कि हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं। Because many of the times we may have lots of contacts on a mobile number as well. और बहुत बार होता है कि हमारे बहुत सारे कांटेक्ट क्या होते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं। So I was very deeply thinking about these two words when I just got these words, and Holy Spirit reminded me in a different way. और जब ये दोनों शब्दों के बारे में मुझे सोच रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे इन दोनों शब्दों के बारे में बहुत ही गहराई से कुछ चीजों को याद दिलाई। Contact is something that you can have with you. और कांटेक्ट जो है वो ऐसी बात जो है वो आप आपके साथ हो रख सकते हैं। संपर्क, contact is संपर्क. And connection is something, it's a relationship, a continual relationship between heart and heart. और कनेक्शन ये ऐसा शब्द है जो संयोजन जिसको बोला जाता है, जो बहुत ही गहरा संबंध होता है, जो एक हृदय से और हृदय के साथ बीच में होता है। Holy Spirit reminded me that contact I have of God, but is there a continuous connection with God?
और पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि परमेश्वर के साथ संपर्क तो मेरा जरूर है, लेकिन वो जो गहरा संबंध या कनेक्शन जो होना चाहिए, क्या वो परमेश्वर के साथ है या नहीं। Example like this, like now we all carry mobile. और एक उदाहरण के रूप में हम सभी उस मोबाइल फोन को लेकर चलते हैं। We have lots of contacts in the mobile. हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे संपर्क या कांटेक्ट नंबर होते हैं। You need to contact a important person very urgently. और बहुत ही इमरजेंसी परिस्थिति के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ यदि आपको एक कांटेक्ट करना है, and there is no signal in your mobile. और यदि आपके मोबाइल के अंदर कोई नेटवर्क या सिग्नल नहीं है, You're so desperate that when I'll receive the signal and when I am able to call that person. और तब आप इतने आतुर हो जाते हैं कि कब आपके मोबाइल के अंदर सिग्नल या नेटवर्क आएगा और तब आप उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर पाएंगे। That desperate is so much that I just want to receive the signal in my mobile so that I can get connection or get connected to that person. और वो आतुरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी रीति से वो मोबाइल के अंदर नेटवर्क आ जाए और जिससे कि मैं उस व्यक्ति के साथ संपर्क में या संबंध में आ जाऊं। In a similar way, do I have that zeal and that thirst to be in continuous in connection with my Father? और उसी प्रकार से क्या मेरे जीवन में वो मनोवेग है, क्या वो धुन है कि मेरे स्वर्गीय पिता के साथ निरंतर उस संबंध के अंदर मैं बना रहूं। As brother Danny said one line which I very much it touched my heart. और भाई डैनी ने जैसे एक वाक्य कहा, connection and fellowship with the Father. और जैसे कि परमेश्वर के साथ संबंध जो होता है और एक संगति होती है, that is what I need to have. I need to have that desperate desire. और उसी प्रकार से एक बहुत ही तीव्र इच्छा मेरे अंदर इस बात की होनी चाहिए। Another word what he mentioned was one to one connected to the Father. और जैसे कि एक से एक जैसे हम जुड़ जाते, उस प्रकार परमेश्वर के साथ एकजुट या एक साथ जुड़ जाना। And that signal which will connect me to the Father is the Holy Spirit. और ये सिग्नल जो है जो मुझे परमेश्वर पिता के साथ जोड़ता है वो है पवित्र आत्मा। Yes, and if I lose that signal, I lose the connection with my Father. और यदि मैं उस सिग्नल को जो खो बैठता हूं तो मेरे पिता के साथ का संपर्क जो होना चाहिए वो भी मैं खो बैठता हूं। So contact, we all may carry contacts. और बहुत सारे कांटेक्ट जो है, संपर्क जो हम नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। In other words, I may know the Father. और दूसरे शब्दों में मैं पिता को जान सकता हूं, but do I have the real connection and fellowship with the Father? लेकिन क्या परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध जो होना चाहिए, जो संगति संबंध होना चाहिए पिता के साथ, क्या वो है? Like brother Kiran said about the wiper which cleans, and then when that clarity is there, then I can have that connection. और जैसे हमने देखा कि जैसे वो वाइपर वो उस कांच को क्लीन करता है, वैसे ही एक बहुत ही क्लैरिटी, एक बहुत ही क्लियरली हम देख पाते हैं। But if there is something, some dirt or something is there, I lose that connection. लेकिन जब कोई कीचड़ या गंदगी उस बात पर आ जाती है तो मैं उस संबंध को जो है उस कनेक्शन को खो बैठता हूँ। What is the use of contact if I don't have a connection? और उस संपर्क का क्या फायदा जब तक कि मेरा वो घनिष्ठ संबंध या मेरा वो बहुत ही संबंध उसके साथ एक न हो पाए। Because my relationship with the Father as well with everyone in the body of Christ should be well balanced. क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता के साथ और उसकी देह के साथ हर एक भाई और बहन के साथ जो मेरा संबंध जो होना चाहिए वो सही संतुलन में होना चाहिए। If that balance is lost, and I will lose my peace, and it is like that tower where the Holy Spirit will not allow me to connect to the Father without the clarity and without that conscience clear. और यदि मेरे पास वो शांति नहीं तो उस पवित्र आत्मा के यदि मेरे पास वो नहीं है तो मैं उस अच्छे विवेक के नहीं पा पाऊंगा। Yeah, Holy Spirit will not help me to connect to the Father. और पवित्र आत्मा मेरी सहायता नहीं करेगा कि जिससे कि मैं पिता के साथ एक हो पाऊं। As brother Danny also said, how Jesus had that clear conscience and that clarity. Always he had the connection, that connectivity was there with the Father and the Son.
और जैसे हमने भाई डैनी ने कहा कि कैसे यीशु मसीह के पास एक शुद्ध विवेक था और निरंतर पिता के साथ उसका एक बहुत ही सही एक संबंध बना हुआ था। That is the reason I understand that he didn't even he could not sin और यही कारण था जिसकी वजह से वो उसने कभी पाप नहीं किया, because he was always with the connection and that comfort he is to receive with the Father. क्योंकि वो हमेशा एक संपर्क में और बहुत ही घनिष्ठ से कनेक्शन में था परमेश्वर के पास। Really, I praise and thank God for what our Father is for us. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ जो पिता ने हमारे लिए रखा है। And I really took this an example. Lord, I need to be always be connected with you. और यही उदाहरण मैं अपने जीवन में लेता हूँ कि प्रभु मैं हमेशा निरंतर तेरे साथ बहुत ही जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। Like how we want our phone to always be under the signal tower, connected with signal, complete full signal. और कैसे हम चाहते कि हमारा मोबाइल फोन हमेशा सारे सिग्नल, फुल सिग्नल के साथ हमेशा रहे। Because even if there's a half or a little signal, you know how we get we cannot talk properly. और यदि बहुत ही कम सिग्नल जब होते, कमजोर सिग्नल जब होते, हम जानते कि हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। So I need to commune with my Father with the power of the Holy Spirit, with a full assurance and with the full power, not with half-hearted. और हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता के साथ आधे हृदय के साथ नहीं, लेकिन पूर्ण हृदय के साथ, उस आश्वासन के साथ उसके पास जाना है। Yes, Lord bless and lead us. और प्रभु हमें आशीष दे और हमारी अगुवाई करे। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये वीक आई थिंक ट्यूसडे हम लोग महाबलेश्वर गए थे और महाबलेश्वर में बहुत हेवी रेन था और हम जो रास्ते से गए वो यूजुअल रास्ता नहीं था जो नॉर्मली पांचगनी से जाते हैं। हम लोग सातारा से एक रास्ते से गए, तो वो रास्ता बहुत ही मतलब लैंडस्लाइड हुआ था और ऊपर से हेवी रेन गिर रहा था और वो रास्ते में बहुत सारा काम भी चल रहा था। वो जैसा वो जो मशीन लाके वो मतलब जो मिट्टी बाहर निकालने का वगैरह सब काम चल रहा था। वो रास्ता बहुत ही नैरो था और इनफैक्ट हम लोग गलत रास्ते से गए थे और ऐसे था कि वो रास्ते पे आगे पीछे कोई भी व्हीकल नहीं था, तो बहुत ही मन में डर आ रहा था। तो उस समय जैसे अभी ब्रदर किरण ने हमें बताया कि जब भी हम कार चलाते हैं और अगर हेवी रेन होता है तो विजन बहुत ही अनक्लियर होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ड्राइव करना। और स्पेशली अगर हम जैसे हिल एरियाज में जो महाबलेश्वर इज वो हिल स्टेशन है और वहां पे जाने का जो रास्ता है वो सारा हिल से होके जाता है और सारे रास्ते मतलब बहुत सारे कर्व्स है, फिर आपका स्लोप बहुत ज्यादा है, स्टीप स्लोप है, तो बहुत डिफिकल्टी आ रही थी और हम लोग मतलब मन में बहुत फियर आ रहा था। लेकिन उसी समय जब भी ये फियर मेरे मन में आता है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ और डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहा हूँ, तो प्रभु ने मुझे एक वचन मुझे दिया था जो जॉन में 14th चैप्टर में 19th वचन है। 19th वचन में प्रभु ने कहा है कि बिकॉज आई लिव यू विल लिव ऑल्सो। तो ये वचन मेरे जीवन में बहुत काम कर रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है और मेरे हार्ट में फियर आना शुरू होता है, तो ये वचन मैं हमेशा प्रभु को क्लेम करता हूँ और प्रभु से मैंने ये वचन फिर एक बार मांगा। और उस टाइम जैसे ब्रदर किरण ने बोला कि वाइबर जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो गॉड के प्रॉमिस है, तो ये वचन मेरे साथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिप पे जाने से पहले होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि आपका जो बोनेट है उसमें जो वाटर बॉटल है उसका पानी खत्म हो गया है। और बहुत दिनों से वो पानी खत्म हुआ था लेकिन मैं भर नहीं रहा था। जब मॉर्निंग में हम लोग निकले तो मुझे वो उसी समय मतलब मॉर्निंग में हम लोग कार स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरे वाइफ को बोला, अरे वो बॉटल खाली है, हमें उसमें एटलीस्ट 2 बॉटल पानी भरना है। फिर हमने 2 बॉटल पानी भरा और मुझे वो रियलाइज हुआ कि जब मैं घाट में था और अगर वो वाटर नहीं होता था, क्योंकि बहुत फॉग भी था, सारे सब जगह पे क्लाउड्स थे, इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम क्लाउड में से ड्राइव कर रहे हैं।
और विजन तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वो वाटर जो था, तो जैसे वो सिंबॉलिक है होली स्पिरिट, जैसे ब्रदर किरण ने बताया, तो उस समय वो हमें इतना मतलब इतना काम आया। और हम लोग वो पूरा रास्ता, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा स्लोप था, और हम लोग वो रास्ता पूरा मतलब कोई भी चिंता नहीं था, मतलब कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई, और वो हम रास्ता पूरा कर पाए। हम महाबलेश्वर गए, वहां पे नेचर में हम मतलब गॉड के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि हम लोग हमारे रिसोर्ट पे सारे क्लाउड्स आए थे, हम लोग क्लाउड के बीच में थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रियली मैं हेवन में आया हूँ। और मतलब इतना सुंदर सीनरी था, इतना सुंदर नेचर था, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत पीस मिला। हमने एक फेलोशिप किया, मतलब मेरे बच्चों के साथ, मेरे वाइफ के साथ हम एक फेलोशिप का अनुभव लिया हमने। और फिर आते समय भी हम लोग वैसे ही था डिफिकल्टी, तो प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा हमारे साथ था, तो विदाउट एनी डिफिकल्टी वी कुड कम डाउन, और फिर हम लोग सातारा आ गए। तो रियली मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 दिन हेवन में था, और जब मैं महाबलेश्वर से सातारा नीचे आ गया, तो मुझे लगा कि अरे अब फिर से अर्थ पे आ गए। तो 2 दिन हमने गॉड के साथ बिताए, फेलोशिप में बिताए, वचन के साथ बिताए, होली स्पिरिट के साथ बिताए, और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत रिफ्रेशमेंट था। और गॉड की कृपा और ग्रेस और मर्सी हमारे साथ थी, और ये हमारा पूरा टूर बहुत ही अच्छा रहा। और एक अलग तरीके से जैसा हम रिवाइव हो गए, और प्रभु के वचन में, और हम लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ब्रदर किरण ने वो जो हमें बताया, तो मुझे ये टेस्टिमनी देने का गॉड ने बताया, और मैं बता पाया। थैंक यू ब्रदर किरण, थैंक यू ब्रदर डैनी फॉर वर्ड ऑफ गॉड, और थैंक यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन जो भाई डैनी बता रहे थे प्रलोभन के विषय में, कि जब भी हम प्रलोभन में पड़ते हैं तो हमने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, जो हमेशा पिता की ओर निहारते थे और प्रलोभन के समय उनसे सहायता मांगते थे। तो कई बार मेरे भी जीवन में, मैं जब कई बार हम ब्रदर जैक के वचनों को जब सुनते हैं, और खास करके गुस्से के विषय में, तो जब हम गुस्से में गिर जाते हैं, उसके बाद हमें पछतावा होता है, और फिर मैं प्रभु से हमेशा ये पूछता था, प्रभु मैं क्यों गिरा, मैं क्यों नहीं चल पाया। तो प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं हमेशा अपने तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं प्रभु को नहीं निहारता और प्रभु से अनुग्रह नहीं मांगता उस समय में। क्योंकि हमने जब भी देखा प्रभु यीशु मसीह भी अब वहां पर जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो वो उस प्याले को, वो परमेश्वर से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहते थे, और उस प्याले को नहीं पीना चाहते थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने दे। तो मेरे से प्रभु ने दिखाया कि हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती, बहुत सी बातों को लेकर, खास करके गुस्से के समय पर ऐसा करना, ये करना, वो करना, और कई ऐसी बातें आती है। लेकिन वहां पर भी प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई कि उस समय मैंने कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर तो ये सारी बातें उमड़ रही है, मेरे शारीरिक, मेरे देह के अंदर, पर प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन मैं आपके वचन को पूरा करना चाहता हूँ। और वही निरंतर प्रार्थना है, क्योंकि दिन भर में हमारे सामने कई ऐसे जो चुनौती करने का, मतलब चुनाव करने का जो अवसर आता है, तो हम क्या चुनते हैं उस समय, कि प्रभु मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा। तो उसी संदर्भ में फिर प्रभु ने मुझसे बात करते हुए यशाया उसका 62 अध्याय उसका 6 और 7 वचन ने मुझसे बात की कि हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहुरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे चैन भी न लेने दो। तो ये वचन से मुझसे प्रभु ने बात की कि प्रभु चाहता है कि हम उसे चैन ना लेने दें। और जैसे जो मेमोरी वर्स था उसमें भी दिया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
तो निरंतर प्रभु को हम याद करते रहना है हर समय। उस चुनाव के समय में हमने प्रभु को चैन नहीं लेने देना है, प्रभु को हमने आराम नहीं करने देना, उसे हर समय याद करना है कि हे प्रभु तेरा वादा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना के विषय में दृष्टांत कहते समय वो विधवा का जो दृष्टांत दिया था कि वो निरंतर उस न्यायाधीश के पास जाती रही। वो न्यायाधीश दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन इसके निरंतर जाने के कारण उसका न्याय किया। तो क्या परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है हमारा न्याय नहीं करेगा, और जो वादा उसने किया क्या वो पूरा नहीं करेगा? तो वहां पर भी हमें प्रभु यही प्रोत्साहन कर रहा है कि हमने निरंतर परमेश्वर को निहारना है और उसे देखते रहना है और उसके पास जाना है कि हे प्रभु, यहाँ पर मेरी इच्छा तो ये कह रही है, गुस्सा करने की कर रही है, या बुरा भला कहने की कर रही है, या बैर रखने की कर रही है, पर प्रभु मेरी इच्छा नहीं, वहां पर आपकी इच्छा पूरी होने दो। और जब हम प्रभु को निहारते हैं, जैसा आज भाई डैनी ने भी बताया कि प्रभु को निहारना और सहायता मांगना, तो मैंने प्रैक्टिकली उसके बाद से अपने जीवन में देखा कि प्रभु मेरी सहायता के लिए आए और उन्होंने मुझे अनुग्रह दिया और उस पर मैं जय पा पाया। और मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा वहां पर पूरी की, और मुझसे बैर रखने वाले या मुझे बुरा भला कहने वाले लोगों से मैं प्रेम कर पाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारा चाहता है कि हम उसे चैन ना लेने दें और निरंतर प्रार्थना में लगे। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. Today we have a very challenging word that God has given us for temptation. Okay. Am I audible? Yes, brother, you're audible. Yeah, I'll Today translate we have, for you. and it's very important for our Christian life because devil knows each person's desires and how to tempt, and we have to be careful, very careful. You know, if you look at the soldier which is at the border, they are very careful. They cannot just walk easily, calmly. They are so careful because otherwise they can be shot. So we also, for our life as a Christian life, we have to be very careful that we can, all temptation we can avoid, and we can be successful overcoming temptation. Actually, when somebody is tempted and they fall into temptation, they feel very down. And when one person is successful, that person overcomes temptation, a person feels nice. But today we have been blessed, and thank God, because God has not left us as orphans, and God has kept His Holy Spirit inside us. Lord Jesus prays for us every day, and today we have got the word also, that we can always be connected to our God and be blessed and overcome temptation. Thank you. Thank God for the words that we heard today. और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जो वचन आज हमने सुने उसके लिए। We see in Jesus' life is how he overcame temptation. Now the word of God helped him to overcome temptation. और हमने यीशु मसीह के जीवन में जिया कि कैसे उसने उस परीक्षणों पर विजय पाया, और प्रभु के वचनों ने, परमेश्वर के वचनों ने उसकी सहायता की। And when Jesus was speaking in John 14, और यीशु मसीह यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहता है, 26th verse onwards, it says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you." और यूहन्ना 14:26 में यीशु कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। And then it says, "Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." और 27 वचन में कहता है यीशु, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। So what I need to cry out for is, Lord, fill me with the Holy Spirit, which will remind me of what
is written in the word of God at the right moment. और इसलिए मुझे प्रतिदिन पुकारना है कि प्रभु मुझे निरंतर पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो पवित्र आत्मा मुझे एक सही समय पर वचन में जो लिखा है वो मुझे स्मरण कराएगा. And then the Holy Spirit also fills me with that peace of God that is beyond what I can manufacture. I cannot manufacture that. और तब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की एक अद्भुत शांति से भरता है जो हम अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं. If I ask God, Lord, the Holy Spirit, let me be filled with that peace all the time in my heart. Let it always be at rest and peace all the time. और हम मांगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु वो शांति और वो विश्राम निरंतर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भीतर पाया जाए. So that when suddenly something comes, I'm already, that God has given me that rest and peace in my heart already. ताकि अचानक जब कोई ऐसी परिस्थिति जब आती, हालात आ जाते हैं, तो पहले ही मेरे अंदर वो शांति या विश्राम परमेश्वर ने दिया है. And then the word of God also, God speaks to me and tells me at the right moment how I should react in that situation. और प्रभु का परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात करता है ताकि उस सही समय पर मुझे क्या सही प्रतिक्रिया देनी होगी. So I need to, as we heard about prayer, it's so important that as Jesus used to pray, so I need to pray, and one of the main things of prayer is listening. और जैसे हमने आज सुना कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना, और एक प्रार्थना का मुख्य भाग जो होता है वो सुनना होता है. Jesus was constantly listening to the Father, what he was telling him. So when any temptation came, he had the word in his heart that helped him. और यीशु मसीह निरंतर अपने पिता से सुनता था ताकि जब कोई परीक्षण या प्रलोभन आता था तो उसके पास सही वचन उस सही समय पर होता था. And we know about he told about Mary choosing the good part which will not be taken away from her, and that was listening to Jesus. और मरियम के बारे में यीशु को कहते हुए सुनते हैं कि उसने जो उत्तम भाग चुना है वो कभी उसे छीना न जाएगा. वो उत्तम भाग वो यीशु मसीह से सुनना था. So that communication is very important, that I always listen to him and receive from him all the time. और ये बातचीत होना बहुत जरूरी है, और ताकि हर समय मैं उससे प्राप्त करता रहूं. And Jesus sympathizes with our weaknesses because he was tempted like us. और यीशु मसीह हमारी निर्बलता में हमको समझता है क्योंकि वो हमारे समान ही परखा गया था. So let us come boldly, as we heard, to the throne of grace to find mercy and grace in the time of need. और आइए हम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए ताकि हम उस जरूरत के स्थान पर उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके. May God help us through these words that we heard today, that we can live a life by the grace of God, overcoming sin with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर हमारी सहायता करे. जो वचन आज हमने सुना है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उस विजय, पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. May God help us through this week, and we will pray now. और इस सप्ताह में परमेश्वर इसके द्वारा हमारी सहायता करे. अब हम प्रार्थना करेंगे. Brother Kiran, can you pray? यस. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए. प्रभु सच में प्रभु तू हमसे कितना प्रेम करता है कि प्रभु हमें समय समय पर एक सही वचन हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर आता है, जिससे कि प्रभु हम जान सके हमारी अवस्था को. प्रभु हम धन्यवाद के साथ हम अपने आप को उस वचन के अधीनता में लाना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में इस वचन के अनुसार उन हर एक परीक्षणों के अंदर जैसे तू परखा गया पर तू निष्पाप था, वैसे हम भी चलने पाए. प्रभु जी हमारी मदद कर प्रभु. किसी भी बात में प्रभु हम पीछे न हटे, पर प्रभु हम इस सप्ताह में आगे बढ़ते जाए. जहां हम पहले थे उससे बढ़कर हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारी भक्ति तेरे लिए बढ़ती जाए. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु हम सभी भाई बहनों की हमारी मदद कर, ताकि प्रभु हम जयवंत बन सके प्रभु हमारे जीवनों में, प्रभु हमारे घर और कलीसिया में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में. प्रभु जी इन वचनों में प्रभु हम फल ला सके. वचनों के द्वारा हम धन्यवाद तुझे देते हैं. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन.